हमारी फिजिक्स का क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9 जो हम पढ़ रहे थे। तो चैप्टर नंबर 9 में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ लिया था। वो टॉपिक पहला टॉपिक था, उसमें हमने इंट्रोडक्शन भी पढ़ा था ऑप्टिक्स का, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक टॉपिक भी पढ़ा हुआ था। आज हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर कि प्लेन मिरर क्या होते हैं, इनका वर्क क्या होता है, ये हम आज समझने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट के लिए। और पिछली वीडियो यदि आपने 9 चैप्टर की नहीं देखी, भी एक वीडियो ये इस चैप्टर के लिए, वो आप उसे देख लीजिएगा। तो आइए बात करते हैं कि प्लेन मिरर क्या होते हैं हमारे। तो इनके लिए लिखा हुआ है, अ प्लेन मिरर इज़ वन इन विच वन साइड इज़ पॉलिश्ड एंड अदर साइड इज़ रिफ्लेक्टिंग एंड इट इज़ स्ट्रेट इन शेप। इनमें क्या होता है, हमारा एक साइड हमारी पॉलिश्ड होती है और दूसरी क्या होती है, दूसरी साइड हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, मतलब जिस पे लाइट हमारी इंसिडेंट लाइट आती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है। और ये कैसे होते हैं, स्ट्रेट शेप में होते हैं। तो इनका हम डायग्राम देखते हैं, डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से ये कुछ होता है, ये स्ट्रेट होता है तो मतलब कि इस तरह होता होगा। और इसकी कैसी एक साइड पॉलिश्ड होती है, तो पॉलिश्ड उसको शो करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके पीछे डैश डैश इस तरह से लगा देते हैं, इस तरह से इसके ऊपर डैश डैश रहते हैं। और ये किसी चीज़ पे खड़ा भी होता है, तो इस तरह इसको हम बाद में शो कर देंगे। तो ये वाली जो डैश डैश वाली साइड है, वो कौन सी साइड है, हमारी पॉलिश्ड साइड है। इसको क्या बोलते हैं हम, पॉलिश्ड। ये हो गई हमारी पॉलिश्ड सरफेस। और जो हमारी दूसरी साइड होती है, ये वाली साइड, ये कौन सी होती है, हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब इस पे लाइट आती है और वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये कौन सी होती है, हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। तो एक हमारी पॉलिश सरफेस होती है, तो दूसरी हमारी कौन सी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। ये वाली पीछे वाली पॉलिश सरफेस होती है और ये वाली हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। पॉलिश सरफेस मतलब ये पॉलिश्ड कैसे होती है, किस चीज़ से ये पॉलिश्ड होती है। ये पॉलिश्ड होती है हमारी किससे, सिल्वर से, और एक होती है एल्युमिनियम से। दो चीज़ों से ये पॉलिश्ड हो सकती है, और भी चीज़ों से हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये सिल्वर से पॉलिश्ड रहती हैं और एल्युमिनियम से पॉलिश्ड रहती हैं। लेकिन आप कहेंगे मिरर में हमने तो ऐसा कभी देखा नहीं। आप मिरर का बस जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है वो ही देख पाते हैं, बाकी जो पार्ट रहता है वो अंदर वाला वो आपको नहीं देख पाता। ये आपको जहाँ देख सकते हैं, यदि वहाँ जहाँ मिरर बनते हैं या मिरर फूट जाते हैं या टूट जाते हैं, तो वहाँ पर आप जब देखेंगे तो एक सिल्वर और एल्युमिनियम कलर की और पीछे एक अलग लेयर बनी होती है। तो यदि आप जहाँ मिरर बनते हैं वहाँ पर ही आप इस चीज़ को देख सकते हैं। एक साइड की पॉलिश्ड होती है और हमको कौन सी सरफेस दिखती है, बस रिफ्लेक्टिंग, जिस पे अपने अपन फेस देख पाते हैं। लेकिन हम जो पॉलिश सरफेस है वो नहीं देख पाते हैं। ये पॉलिश सरफेस जो पॉलिश्ड होता है वो किससे होता है, या तो सिल्वर से होता है या एल्युमिनियम से होता है। ये आपको याद रखना है, या तो सिल्वर से होता है या एल्युमिनियम से होता है। जहाँ ज़्यादा अच्छी इमेज बनती है, मतलब ज़्यादा अच्छा हमारा फेस दिखता है, ज़्यादा अच्छी इमेज बनती है, तो वहाँ पर कौन सी हमारी सिल्वर वाली पॉलिश सरफेस होती है। और जहाँ थोड़ा अच्छा नहीं दिखता है तो वहाँ पर एल्युमिनियम वाली होती है। लो क्वालिटी के लिए एल्युमिनियम और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के लिए सिल्वर से वो पॉलिश्ड होती हैं। तो ये पॉलिश सरफेस किससे हो सकती है, या सिल्वर या एल्युमिनियम से होती है। और इसी पॉलिश सरफेस को अब ये तो उतर जाएंगी, यदि ये डायरेक्ट यदि एटमॉस्फेयर कांटेक्ट में रहेंगे तो ये उतर जाएंगी। तो इनके ऊपर क्या करेंगे, हम पेंट कर देते हैं। और पेंट भी कैसे, या तो हम किससे करते हैं, या तो रेड कलर से कर देते हैं या ब्लू कलर से। तो रेड या ब्लू से इनके ऊपर हम पेंट कर देते हैं। आपने देखा होगा, यदि नहीं देखा होगा तो याद रख लीजिए। इनके ऊपर जो हमारी पॉलिश सरफेस रहती है पीछे, जिसको हम सिल्वर या एल्युमिनियम से पॉलिश कर देते हैं, उनके ऊपर से हम पेंट कर देते हैं। या तो रेड कलर से कर देते हैं या ब्लू कलर से हम उसके ऊपर पेंट कर देते हैं, जिससे जो हमने पॉलिश सरफेस की है, क्योंकि सिल्वर एल्युमिनियम दोनों ही हमारी मेटल, प्रीशियस मेटल, ये महंगी होती है। तो इनको पेंट करने के लिए, हम इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसके ऊपर क्या पेंट कर देते हैं। वो या तो हम रेड कलर से कर देते हैं या ब्लू कलर से उसके ऊपर हम पेंट कर देते हैं। तो इससे हमारी जो पॉलिश सरफेस रहती है वो बची हुई रहती है। तो ये हमारी पॉलिश सरफेस होती है जो कि एल्युमिनियम सिल्वर की होती है, और इसको बचाने के लिए हम इसके ऊपर पेंट कर देते हैं। ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि यहाँ पर मान लीजिए कोई हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर मान लीजिए आप खड़े हुए हैं, ये ऑब्जेक्ट है, ये आप खड़े हुए हैं, और यहाँ से आपकी और इस मिरर के बीच में कोई डिस्टेंस है। तो यदि जो ऑप्टिक होता है उसमें जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है उसको हम किससे मेजर करते हैं, यू से लिखते हैं। ये आपको याद रखना है, ये आगे डेरिवेशन में काम आए। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है, जहाँ पर ये आप खड़े हुए हैं तो आप ऑब्जेक्ट हुए, इसके लिए यहाँ पर आपका फेस दिख रहा होगा। तो आपकी जो डिस्टेंस यहाँ से मेजर होती है उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम किससे लिखते हैं, यू से लिखते हैं। तो आपको पता है, अब यदि आपकी इसमें इमेज बनेगी तो आपकी इसमें मतलब इमेज बनेगी, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट हैं तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इसके सामने आपकी इमेज बनेगी। तो इसके अंदर आपकी इमेज बनेगी, क्योंकि मिरर आप जब देखते हैं तो मिरर मतलब अंदर कैसे,
आप देखते हैं कि आप ऐसे खड़े हुए होते हैं और आपकी जो फेस रहता है, आपका पूरी बॉडी का अंदर वहाँ पर एक इमेज बनती है, ना कि ऐसा होता है कि आपके बगल में आके इमेज खड़ी हो जाती है। तो जो इनसाइड द इमेज बनती है, तो यहाँ पर एक रूल है, एक प्रॉपर्टी है इसकी कि जितनी हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है, मतलब जितनी आपकी इस मिरर से डिस्टेंस होती है, उतनी डिस्टेंस पे हमारी क्या है, यहाँ से इमेज बनती है। मतलब जितनी डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट होता है उतनी डिस्टेंस पे इमेज को हम किससे लिखते हैं, हमारे ऑप्टिक्स में वी से लिखते हैं। तो उतनी डिस्टेंस पे आपकी क्या बनती है, यहाँ से इमेज बनती है। ये एक प्रॉपर्टी होती है, मतलब जितनी डिस्टेंस से आप ऑब्जेक्ट पे होते हैं उतनी डिस्टेंस से आपकी इमेज बनती है इनसाइड द मिरर। ये तो आपको पता है, मिरर में तो इनसाइड ही इमेज बनेगी। तो ऐसा इसका एक रूल होता है। बाकी ये हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, ये पॉलिश सरफेस होती है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी और हम अभी देखेंगे, तो इतना आपको समझ में आएगा कि प्लेन मिरर होते क्या है, इस तरह ये कैसे होते हैं, स्ट्रेट इन शेप होते हैं, ये तो आपको देख ही रहा होगा। ये कैसा है, बिल्कुल स्ट्रेट है, तो इसकी शेप कैसी होती है, बिल्कुल स्ट्रेट होती है। और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है बिल्कुल इक्वल होती है किसकी, इमेज डिस्टेंस की। ये वी से हम किसको लिख सकते हैं, इमेज डिस्टेंस से ऑप्टिक्स में लिखते हैं। यू क्या होती है, हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है। ये हमारी पॉलिश्ड सरफेस होती है, ये हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, मतलब कि यहाँ से ही जो कुछ होता है वो यहीं पर होता है, ये तो आपको दिखता ही नहीं है। यहाँ पर आप फेस दिखता है, यदि आप यहाँ पर लाइट डालेंगे तो वो रिफ्लेक्ट बैक होगी, यहीं पर सारा कॉन्सेप्ट लगता है। तो ये हमारी ऑब्जेक्ट यहाँ पर आता है। तो प्लेन मिरर आपको क्लियर हो गया होगा क्या होता है प्लेन मिरर, इसकी प्रॉपर्टीज और भी देख लेते हैं, लेकिन आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि हमारा प्लेन मिरर होता क्या है, किस तरह से इसका वर्क होता है। तो आप देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी। आइए बच्चों, हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लेन मिरर। अभी हमने प्लेन मिरर को पढ़ा, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और हैं, वो और देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी, इन प्लेन मिरर इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर। वर्चुअल, इरेक्ट, ये सब क्या होते हैं, तो मतलब प्लेन मिरर इमेज इज फॉर्म्ड ऑलवेज वर्चुअल। वर्चुअल मतलब कैसी, यदि आप किसी मिरर के अंदर देखते हैं तो आपको इमेज कैसी दिखती है, इमेज मिरर के अंदर दिखती है। ये अंदर और बाहर से मतलब क्या होता है, पहली बात तो ये अंदर मतलब कि यदि आप किसी मिरर के अंदर देखें तो आपको उस मिरर के अंदर आपका फेस, आपकी पूरी बॉडी दिखेगी। लेकिन यदि बाहर कहें तो आपके पास आके मिरर के आपके सामने इमेज आके खड़ी हो जाए, तो इस तरह से ये दो चीज़ें हैं। तो यदि मैं बोल रहा हूँ इमेज अंदर बन रही है तो मतलब मिरर के अंदर बन रही है, तो वो होती है हमारी वर्चुअल इमेज। यहाँ पर जैसे आपने फेसबुक सुना होगा अभी वर्चुअल वर्ल्ड ला रही है, तो उस तरह से वो अंदर ही ऐप के अंदर ही वर्चुअल आपका अवतार बन जाएगा, वो इस तरह से काम करता है। तो इस तरह ये वर्चुअल होती है। वर्चुअल इमेज मतलब इमेज जो मिरर के अंदर बनती है उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। यदि आप अपने आप को मिरर के अंदर देखेंगे तो आपको आपकी इमेज मिरर के अंदर दिखाई होगी, तो वो वर्चुअल इमेज होगी। उसके बाद इरेक्ट होती है। इरेक्ट कैसी होती है, इरेक्ट मतलब सीधी इमेज। सीधी इमेज कैसे, जैसे कि मैं मान लो अपने आपको मिरर दिख रहा हूँ तो मेरा सिर ऊपर है, पैर नीचे है, तो ऐसे ही इमेज उसमें दिखेगी। यदि ये उल्टी हो जाती तो कैसे, पैर ऊपर जाते से नीचे हो जाते, तो यहाँ पर कैसी, इरेक्ट मतलब सीधी इमेज दिखती है। जैसा मैं अभी देख रहा हूँ वैसे ही हमारी उसमें इमेज बनती है, ना कि पलट जाती इमेज। तो इरेक्ट मतलब सीधी इमेज बनती है। वर्चुअल मतलब जो कि इनसाइड द मिरर बनती है, मतलब अंदर बनती है, उसको बोलते हैं हम वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल मतलब कि जो इनसाइड द मिरर होती है, और इरेक्ट मतलब सीधी इमेज बनती है। ये दोनों टर्म आपको क्लियर हो गई हैं, वर्चुअल क्या होता है हमारा और इरेक्ट क्या होता है। उसके बाद क्या है, एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर। वो मैंने आपको बताया भी था कि जितनी हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है इमेज की, उतनी हमारी इमेज की जो हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है, उतनी हमारी इमेज की जितनी इनसाइड द मिरर बनती है उतनी उसकी डिस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। जितनी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है उतनी इक्वल होती है इमेज डिस्टेंस के। ये आपको बताया गया भी था, आपको कन्फ्यूज़न हो रही हो कि इस तरह ये मिरर रहता था। तो यहाँ पर जितनी हमारी ऑब्जेक्ट यू की डिस्टेंस होती थी उतनी हमारी किसकी, इमेज की डिस्टेंस होती थी। ये यहाँ पर लिखा हुआ है एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये आपको पहली प्रॉपर्टी क्लियर है कि वर्चुअल क्या होता है, इरेक्ट क्या होता है। अब प्लेन मिरर में पहली प्रॉपर्टी क्या है। अब दूसरी प्रॉपर्टी से क्या है, प्लेन मिरर इज ऑलवेज फॉर्म लेटरल इन्वर्टेड इमेज। अब ये लेटरल इन्वर्टेड इमेज क्या होता है, तो आप यदि मिरर के अंदर देखते हैं तो आपको एक चीज़ देखेगी, आपको यदि ऐसे तो नहीं देखेगी, आपको इसका एक्सपेरिमेंट करना होगा। तो मैं आपको बताता हूँ क्या करना होगा। आप एक बोर्ड अपने हाथ में लीजिए और इस पर कुछ भी लिख दीजिए। मान लीजिए आप फिजिक्स ही लिख दीजिए उस बोर्ड में और आप पकड़ के उसको खड़े हो जाइए।
मिरर के सामने, तो आप देखेंगे कि आपकी जो फिजिक्स आपने लिखा था वो पलट जाएगा, मतलब कि वो उल्टा हो जाएगा। तो इससे क्या, अब आप उसको नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो लेटर इन्वर्टेड इमेज हो जाती है, मतलब जो लेफ्ट होता है वो राइट में कन्वर्ट हो जाता है और जो राइट होता है वो लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब इमेज पलट जाती है। लाइट जो हमारा राइट होता है वो लेफ्ट में बदल जाता है और जो लेफ्ट होता है वो राइट में हो जाता है। लेकिन यदि आप खड़े होते हैं तो आपको इस बात का पता क्यों नहीं चलता है, क्योंकि हम सिमेट्रिक होते हैं, मतलब एक हाथ इस तरफ है तो एक हाथ इस तरफ है, पैर भी दो हैं, एक पैर इस तरफ तो एक पैर इस तरफ, मतलब हम सिमेट्रिक होते हैं, दो हाथ होते हैं दो पैर होते, तो हमको ये पता नहीं लग पाता, कान भी दो हैं तो आंखें भी दो हैं, तो इससे हम कुछ अंदाज़ा लगा नहीं पाते। तो इसको आपको देखने के लिए क्या करें, आप एक बोर्ड पकड़ें और उसको कुछ लिखें और उसके सामने मिरर के सामने खड़े हो जाएं, तो आप देखेंगे कि इमेज पलट जाएगी। और इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जो एम्बुलेंस होती है उनके जो आगे मिरर लगा होता है उस पर उल्टे अक्षरों में लिखा होता है एम्बुलेंस। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब जो कार वगैरह चलाने वाले रहते हैं, व्हीकल वाले रहते हैं, कार मोटरसाइकिल, तो वो क्या अपने मिरर में यदि पीछे देखते हैं तो यदि इनको एम्बुलेंस आती दिखती है तो उनको वो एम्बुलेंस जो लिखा हुआ है, क्योंकि एम्बुलेंस तो उल्टा, उन्होंने पहले ही उल्टा लिख दिया है, तो अब उनको वो कैसा दिखेगा, सीधा दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि उल्टा तो पहले से लिखा हुआ है, तो उल्टे का कन्वर्ट कैसे में हो जाएगा, सीधे में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए वहाँ पर उल्टा लिखा होता है एम्बुलेंस। यदि आप एम्बुलेंस में देखें तो वहाँ पर उल्टे अक्षरों में वो लिखा होता है, तो यदि आप उसको मिरर में देखते हैं तो वो सीधे में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही यहाँ पर वो फेनोमेना लगता है। यदि आपने अभी तक ऐसा नहीं देखा है तो अब जब भी एम्बुलेंस देखी तो देखिएगा, उस पर वो उल्टे अक्षरों में लिखा होता है, और यदि आप उसे मिरर से देखते हैं तो वो सीधा हो जाता है एम्बुलेंस, तब हम उसे पढ़ पाते हैं। तो इस तरह लेटर इन्वर्टेड बनती है, मतलब कि जो लेफ्ट होता है वो राइट में कन्वर्ट हो जाता है और जो राइट होता है वो लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है हमारी, प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म अ लेटर इन्वर्टेड इमेज, मतलब प्लेन मिरर हमेशा लेटर इन्वर्टेड इमेज ही बनाता है। उसके बाद वर्चुअल इरेक्ट आपको पता चल गया होगा कैसा होता है वर्चुअल इरेक्ट, और ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है वो क्या होती है इमेज डिस्टेंस के, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये होता है हमारा प्लेन मिरर, इसकी दो प्रॉपर्टी, और प्लेन मिरर इस तरह से होता है, आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।